अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हेयर एक्स एडवांस केयर अल्टीमेट रिपेयर रेंज के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या मौजूद है, किन टाइप्स हेयर के लिए यूज होता है, यानी कि किस तरह के हेयर्स होंगे जिसके लिए बेनिफिशियल है, और तीसरा इसका बेस्ट वे क्या है कि आप अगर इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से तो ये आपको 100% गारंटेड रिजल्ट देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि लिखा गया है कि ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स से बनाया गया। सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स ऐसे नेचुरल केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट से, वेजिटेबल से और आपकी जो ग्रीनरी है, ग्रीन प्लांट वगैरह, कोई भी फ्रूट्स वगैरह, उन जगहों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और ऑरिफ्लेम ने प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका एक ऐसा फार्मूला तैयार किया है, ऐसा फार्मूला जो आपके बालों की ग्रोथ में आपको मदद देता है, आपके बालों को नरिशमेंट। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्लांट्स हो सकता है, ये खास प्लांट्स होती हैं। हर प्लांट किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे किसी के अगर मतलब कोई ऐसा प्लांट होता है जो आपके ऑयल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जैसे टी ट्री है। इसी तरीके से ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके बालों को मॉइस्चराइज, नरिशमेंट या आपकी ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से डिफरेंट प्लांट्स, बेसिक इन्होंने बताया नहीं है कि क्या फार्मूला एक्सट्रैक्ट किया और किस तरीके से, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये ऐसे नेचुरल केमिकल्स हैं जो डिफरेंट प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके एक ऐसा फार्मूला बनाया गया है जो आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात, ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। तीसरा, ये हेयर एक्स का मतलब है एक्स्ट्रा केयर, तो ये एडवांस केयर आपको प्रोवाइड करेगा। थर्ड एंड फोर्थ बात, ये एनिमल टेस्टेड नहीं है, इसे वॉलंटियर्स पर टेस्ट किया गया है, ठीक है। और वहां की फीमेल्स एंड मेल्स जिनको इस तरह के बालों का या ऐसा मॉइस्चराइजर या नरिशमेंट चाहिए थी, या जो उनके बालों में इश्यू था, उसके मुताबिक जो ये डिजाइन किया गया है, उन्होंने ये कहा है कि 9 आउट ऑफ 10 लेडीज एग्री करती हैं कि हमें वाकई ही रिजल्ट्स मिले हैं। सो ये तो बात होगी इसके इंग्रेडिएंट के बारे में ओवरऑल, कि ये क्या क्या है और किस तरीके से बनाया गया। दूसरी बात ये कि ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये खास डैमेज हेयर, ओवर प्रोसेस्ड हेयर और एक्सट्रीम लेवल पर अगर ड्राइनेस है तो ये उसको क्योर करने के लिए। अगर आपके बालों पे लाइट सी मतलब ड्राइनेस फील हो रही है, डजंट मीन दैट कि आप इसको यूज करना शुरू कर दें, नहीं, बिल्कुल भी ये आपके लिए नहीं बनाया गया। ये कंप्लीटली ओवर प्रोसेस्ड हेयर्स, यानी कि बाल आपने स्ट्रेटनर कर करके, हेयर ड्राई कर करके, कलरिंग कर करके अपने बालों का सत्यानाश कर दिया, और आपके बाल जो आसान लफ्जों में बताऊं, चिड़िया का घोंसला बन चुके हैं। सो उस तरह के बालों को ट्रीट करने के लिए हम हेयर एक्स अल्टीमेट रिपेयर की रेंज देंगे एक्सट्रीम ड्राइनेस के लिए। अब पहले बात करते हैं कि क्यों मैंने वर्ड यूज किया एक्सट्रीम ड्राइनेस। आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं, यानी कि आपके बालों का जो स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर क्यूटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, लेकिन जब आप इनका अच्छे तरीके से ख्याल नहीं करते तो वो क्यूटिकल्स बड़े हो जाते हैं, और जब इनके ऊपर आप आयरन करते हो, स्ट्रेटनर अप्लाई करते हो, आप ड्रायर अप्लाई करते हो, हेयर ड्रायर अप्लाई करते हो, तो ये आपके जो क्यूटिकल्स हैं, यानी कि जो सुराख है, वो मजीद बड़े हो जाते हैं। जब ये सुराख मजीद बड़े हो जाते हैं तो मॉइस्चराइजर आता है, जितनी जल्दी उतनी जल्दी निकल भी जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि मॉइस्चराइजर आए, वो आपके बालों में लॉक करे खुद को, और फिर वो आपके बालों को जड़ों तक मॉइस्चराइज करे, बल्कि आपकी जड़ों को नहीं, नीचे शेफ्ट जो एरिया है, यानी कि बालों का जो निचला हिस्सा है, उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करे। कभी कभार ऐसा होता है कि जो स्कैल्प की नरिशमेंट होती है, जो आपके बालों की जड़ों की नरिशमेंट होती है, वो आपकी शेफ्ट तक, यानी कि बालों के निचले हिस्से तक नहीं पहुंचती। तो इस
चीज के लिए ओवरकम करने के लिए ये शैम्पू बनाया गया है, ये रेंज बनाई गई है, ये पूरी रेंज बनाई गई है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको आप यूज करें तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शैम्पू की, हेयर एक्स शैम्पू की। इसको जो बेस्ट वे यूज करने का वो ये है कि पहले आप अच्छे से बालों में ऑयलिंग करें। ऑयलिंग आप 3 से 4 घंटे बाल लगे रहने दें। ऑयल उससे ज्यादा आप ऑयल ना लगे रहने दें। अगर उससे ज्यादा ऑयल लगे रहने देंगे तो आपके बालों की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाएंगी और आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। 3 to 4 आवर्स काफी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल जो है ना वाटर से, इतना ज्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। ज्यादा तेज गर्म होगा तो ये आपके बालों को मजीद ड्राई कर देता है। तो आपने हल्के गर्म पानी से आपने बालों को क्या करना है, जिसे आप कहते हैं नीम गर्म पानी से आपने अपने बालों को शैम्पू से अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि वो ऑयल सारा निकल जाए। और हेयर वॉश करने का एक रूल है, आपने स्ट्रेट पोजीशन पे रहना है, अपने सर को उल्टा करके। जैसे ये औरतें हमारे इलाके में या हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में या जो एशियन जितनी भी हैं वो वॉश करती हैं, वो तरीका आपने नहीं अपनाना। आपने बिल्कुल स्ट्रेट अपनी पोजीशन रखनी है, अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, अपना सर बिल्कुल सीधा रखना है और आपने हेयर को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देन जब आपने वॉश कर लिया फिर आपने क्या करना है, अप्लाई करना है कंडीशनर। कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो मास्क अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर मास्क अप्लाई किया तो कंडीशनर को क्विट कर दें। कंडीशनर आपने बालों के निचले हिस्से पे लगाना है, सिर्फ शेफ पे लगाना है। जड़ों पे लगाने की, स्कैल्प पे लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद उसको वॉश करके आपने क्या कर देना, दोबारा से नीम गर्म पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब अगर आप कंडीशनर अप्लाई करें तब, अगर आप कंडीशनर अप्लाई ना करें, आप मास्क अप्लाई करें तो फिर क्या तरीकाकार होगा, फिर ये होगा कि आपने जड़ों से शुरू करना है। आपने जो मास्क है वो जड़ों में भी अप्लाई करना है। जड़ों में अप्लाई करते तक नीचे शाफ्ट में आना है और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक लगे रहने देना है। लगे रहने उस दौरान में आपने क्या करना है, टॉवल को अच्छे तरीके से गीला करना है। गीला करके उसको निचोड़ लेना है। उसको आपने माइक्रोवेव कर लेना है। माइक्रोवेव आपने 1 मिनट से ज्यादा नहीं करना। आपने 1 मिनट माइक्रोवेव किया, उसके बाद आपने जो आपका मास्क लगा हुआ है उन्हीं बालों को आपने अच्छे तरीके से क्या कर देना है, लपेट लेना है बालों को उस टॉवल से। इसी तरीके से 2 से 3 दफा आपने करना है। 20 मिनट जैसे ही गुजर जाए, 25 मिनट जैसे ही गुजर जाए, आपने नॉर्मल गर्म पानी से, ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं होना चाहिए। गर्मियां हैं तो अब तो जरूरत भी नहीं है, और अगर सर्दियां तो हल्का गर्म पानी क्या कर देना, साफ कर लेना है। अपने बालों के अंदर से जो जितना भी मास्क एब्जॉर्ब हुआ था वो अच्छे से वॉश आउट कर लेना है। उसके बाद आपने जनाब क्या करना है, थोड़ी देर सूखा टॉवल, नया टॉवल आपने लपेट लेना है बालों में वॉश आउट करने के बाद, और फिर बालों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि बालों के अंदर जो पानी है वो जो दूसरा टॉवल है उसके अंदर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे ही एब्जॉर्ब हो अपने बालों को खोलें और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, सिर्फ मटर के दाने जितना हेयर सीरम लेना है, हेयर एक्स सीरम। उस सीरम को आपने हथेली में लेना है और हथेली में उसे मलना है। फिर उसके बाद बालों को निचले हिस्से पर जहां जहां आपको स्प्लिट एंड्स यानी कि आपको 2 मुंहे बाल नजर आए, आपने उसको क्या कर देना है, वहां पर अप्लाई कर देना है। और फिर अप्लाई करने के बाद आपने बिल्कुल बालों को ब्रश नहीं करना, बालों को अच्छे तरीके से बांध देना है। कैचर अप्लाई मत करिएगा, कोई भी हेयर बैंड यूज कर लीजिएगा। जब आप अपने बालों को बांध लेंगी तो 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उससे ये होगा कि आपके अंदर बालों का जितना भी मॉइस्चराइजर है वो लॉक हो जाएगा और वो मॉइस्चराइजर बाहर नहीं निकलेगा, वो नरिशमेंट उसके अंदर एब्जॉर्ब रहेगी और आपके बाल जब आप ड्राई करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत होंगे। 10 मिनट्स बाद आपने क्या कर देना, हल्के हल्के गीले होंगे, आपने हेयर ब्रश करना है। हेयर ब्रश करने से ये होगा कि आपकी उलझनें निकल जाएंगी हल्के गीले बालों में, ना ज्यादा ड्राई हो ना ज्यादा गीले हो। ब्रश आपने हल्के वेट बालों में जो है ना आपने क्या करना है। जैसे ही ब्रश आपने कर लिया उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बालों को उनकी मर्जी से सूखने देना है, मेहरबानी करके। कोई हेयर ड्रायर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे जिनके ड्राई हेयर्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी स्ट्रेटनर और हेयर ड्राई अप्लाई करने की जरूरत नहीं। और जब भी आप स्ट्रेटनर अप्लाई करें तो आप लोगों ने
ऐसा सीरम जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करे आयरन से या हेयर ड्रायर से, वो आपने लाजमी अप्लाई करना है। कोई भी क्रीम अप्लाई करनी है, बिफोर स्ट्रेटनिंग क्रीम जिसे आप कहते हैं, बिफोर हेयर ड्राइंग क्रीम आपने लाजमी अप्लाई करें ताकि वो आपके बालों पे बुरा इम्पैक्ट ना छोड़े। आता है बालों में, फिर भी इम्पैक्ट आता है, कोशिश करें कम करें, लेकिन अप्लाई किए बगैर नहीं करें। देन जनाब, आपके बालों को जब आप खुद सूखने देंगे तो आपके बाल अच्छे से मैनेजेबल हो जाएंगे। और एक और बात आपको मैं बताती चलूं कि आपने हेयर वॉश डेली बेसिस पर नहीं करना, कम से कम हफ्ते में 2 दफा कोशिश करें, 4 दिन बाद करें, 3 दिन बाद करें, जितना कम हो सके आपको शैम्पू करने चाहिए अगर आपके बाल ज्यादा ड्राई हैं तो। मास्क आपने हफ्ते में 1 दफा अप्लाई करना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे 3 दिन बाद अगर आपने कंडीशनर अप्लाई किया तो उससे 3 दिन बाद आपने क्या कर देना है, मास्क अप्लाई कर देना। इस तरीके से पूरा वीक हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जाए, वो ड्राइनेस आपकी कंट्रोल हो जाए। देन आपने मास्क को हफ्ते में 2 दफा कर देना और शैम्पू और कंडीशनर को हर 3 दिन बाद आपने अप्लाई करना है। सो ये रूटीन सबसे बेहतर रूटीन है आपके इस तरह के बालों को मैनेज करने के लिए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहां तक थी मेरी जितनी नॉलेज थी और जो मेरी रिकमेंडेशंस थी, मैंने अपने बेस्ट वे में आप लोगों को प्रोवाइड किए ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर फर्दर अपडेट्स, और आगे शेयर करना मत भूलिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।